हेलो गाइज, 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी के तहत डे 25 में क्वेश्चन नंबर 1 लिए हैं हम बीज गणित से ही, किंतु दो चर वाला। अभी तक जितना बताया है उसमें एक चर था, एक्स वाई कुछ भी जेड, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं, सवाल जो ले रहे हैं वह है दो चर वाला। तो सवाल नंबर 1 है, निम्न में कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है जबकि ए, बी और सी कोई अचर संख्याएं हो। ए में है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसका दूसरा युग्म है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बी में है a1x स्क्वायर प्लस b1y स्क्वायर प्लस c1 बराबर 0। और इसका दूसरा पेयर है a2x स्क्वायर प्लस b2y स्क्वायर प्लस c2 बराबर 0। सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें कोई नहीं। तो रैखिक समीकरण है, उसमें दो घात वाला नहीं होगा। चर तो दो गो होगा, लेकिन चर का घात 2, 3 वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो दो चर वाला ये है, और यहाँ पर a1 और b1 भी 0 नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आंसर कौन होगा? ए होगा, बी नहीं होगा, यानी सी डी तो गलती हो जाएगा, आंसर ए। अगला सवाल देखते हैं। अब मैं वही क्वेश्चन लूंगा जो पूछे हुए हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए दे दिया हूं कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से परिचय हो जाए। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, निम्न में कौन x माइनस 2y बराबर 0 एवं 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। यह बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में पूछे हुए सवाल है। इस चार में से कौन सही है? तो इसको तो बजाते हल करना होता है। आपको 2 नंबर का सवाल में पूछेगा या चारों नंबर के सवाल में इस टाइप का सवाल पूछता है, 5 नंबर का सवाल में। यहाँ 1 नंबर के सवाल में है, तो क्या करना है, यहाँ जो मान दिए हुए हैं सब भर के देख लो कि कौन संतुष्ट करता है। तो x बराबर 2 लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y का मान 1 है, तो y का मान 1 देने पर 2 हो जाएगा। तो 2 घटाओ 2 बराबर 0 है, तो यही मान अब इसमें भी देखते हैं। तो यहाँ पर x का मान 2 देंगे तो 6 हो जाएगा, और y का मान 1 देंगे तो 6 व 4 10 हो जाएगा, यानी यह सही है। ये सही हो गया, इसका मतलब है कि शेष जो है सो गलत होगा। तो फर्स्ट हमने चेक किया, फर्स्ट सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, दो चर x, y में रैखिक समीकरण x प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? तो उत्तर हो जाएगा अनगिनत। जब एगो आपका रैखिक समीकरण दिया हुआ है, सिर्फ एगो, और चर 2 गो है, तो उसका उत्तर लिखना अनगिनत। इसलिए कि इसका क्या मान होगा कोई निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, यानी अनंत होगा। ठीक है, जब पेयर रहेगा तो उसका एक भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, और एक भी हल नहीं भी हो सकता है। वो शर्त का हम सवाल जब आगे आएगा तो देखेंगे। तो अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या है, क्या होगा? 1 होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि दोनों जो दिया हुआ है अगर समीकरण, उसका आलेख खींचेंगे तो इस टाइप से हो। जब इस टाइप से जब एक दूसरे को काटता है तो एक हल होता है। ठीक है, लेकिन जब नहीं काटेगा, समांतर होगा, तब एक भी हल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों रेखा एक दूसरे पर आश्रित हो जाता है तो अनंत हल होता है। तो क्रमशः सीखिएगा। अभी जानिए कि जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है किसी भी दो समीकरण का आलेख, तो हल होगा सिर्फ 1। क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट देखते हैं। 5वां सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 और 6x माइनस 9y प्लस 5 बराबर 0
के कितने हल होंगे। तो हम इसके पहले बता गए हैं कि या तो एक हल होगा, या एक भी हल नहीं होगा, या अनंत हल होगा। तो इसके लिए नियम क्या है, x का गुणांक है उसका अनुपात निकाल लो, फिर y के गुणांक है उसका निकाल लो, और फिर c के जगह पर यहाँ कोई चर नहीं है उसका अनुपात निकाल लो। तो x का अनुपात और y का अनुपात यदि बराबर नहीं है तो एक हल होता है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा होता है। ठीक है, अगर बराबर हो गया x और y का अनुपात, ठीक है, बराबर हो गया, किंतु अगर c वाला अनुपात बराबर नहीं है तो दोनों रेखा समांतर होता है। समांतर होगा तो कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ देखो 2/6 कितना, 1/3 -3/9, यो हुआ 1/3। मतलब x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात देख रहे हो, 1/3 है, दोनों बराबर हो गया, और 2/5 तो ये इसके बराबर नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो समीकरण हुआ उससे जो आलेख खींचेगा वो समांतर होगा। समांतर होगा तो उसका एक भी हल नहीं होगा, यानी इसमें क्या है, कोई भी हल नहीं। तो ये आंसर हो गया बी। ठीक है, आगे इसी ढंग का महत्वपूर्ण ज्ञान हम एक एक करके मैं देता रहूंगा। किंतु अभी तक आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर बीके आर कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।